सर आज सुबह सुबह मेरी अब्बू से बात हुई, वो गांव में गंदम की कटाई करवा रहे थे। इतनी लंबी हमारी गपशप हुई, उन्होंने इतनी मेमोरीज मुझे याद करवाई, अपनी रिकॉल कर रहे थे कैसे कैसे गंदम की कटाई होती थी और क्या माहौल होता था। अभी तो बेचारे बड़े परेशान थे, बारिशें हो रही हैं, तो अब उस तरह के मेले भी नहीं सजते। वो तो पूरा एक कल्चर, ये तो याद किसी काश्तकार घराने से ताल्लुक रखने वाला बंदा जिसने खुद गंदम की कटाई ना की हो, हाँ। उससे आप गंदम की कटाई का जिक्र करेंगे तो उसकी यादों के सारे दरीचे खुल जाते हैं। ऐसा ही है। पूरा एक बाब खुल जाता है। गंदम की कटाई तो एक मतलब मेला था, मशहूर कुन मेला हुआ करता था। अभी भी मेरा ख्याल है कि मशरकी पंजाब में तो अभी भी वैसाखी का जो मेला है वो रंग ढंग और वो तमतराक नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ भी कहीं कहीं मेला, ढोल बाजा तमाशा लगता है, लेकिन वो पहले वाली बात कहीं नहीं रही। लेकिन जो पहले हम सुना करते थे या किसी हद तक हमने देखा भी है, वो तो कमाल का होता था, पूरी दुनिया ही अलग बस जाती थी। वो तो इतनी इंटरटेनमेंट बता रहे थे, वो जो सुबह बनाते हैं कि लड़के जवान जवान भाग के वो सुबह बना रहे हैं और उसकी वो गड्डियां बना रहे हैं, कटाई ऐसी जिस तरह वो बात कर रहे थे, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं बड़ा ही वो उस मेले उस मंजर में चली गई हूँ। बुनियादी स्पिरिट पता क्या होती थी? मुश्तरका, कॉमननेस, सारों का कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव, पूरा गांव मिल के मुश्तरका कटाई किया करता था। कोई चौधरी नहीं, कोई गरीब नहीं, सारे जितने लोगों ने भी गंदम काश्त की हुई है सबने मिलके सबकी गंदम काटनी है। पहले मेरी फिर इसकी फिर इसकी। सर हम शहरों में रहने वाले लोग हैं, हमने तो गंदम देखी ही नहीं, हमारे घर तो आटा ही आता रहा। जुमेरात की जुमेरात नहीं मतलब आटा जैसे गांव देहात में होता है ना, सबने बांटा। सर आप कहीं और ले जा रहे हैं। तो वैसे बड़ा मजे का होता है जिस तरह आप मंजर कशी इसकी कर रहे हैं, एक गहमा गहमी होती होगी। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये होती थी कि ये इकोनॉमिक्स से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक होता था। अच्छा, ये तो अब कोई कहने की बात नहीं है, कई दफा इसका जिक्र भी कर चुके हैं कि जो सेपी है, सेप निकालते थे, ये वर्ड जो है डिराइव है शेव से। जो गांव का नाई होता था वो शेव करता था, तो शेव की जो उजरत होती थी, देगे भी पकाता था साहब, तो उसकी जो उजरत होती थी वो गंदम कटने पे मिला करती थी। हर काम की उजरत जो है वो गंदम की कटाई से मुंसलिक होती थी और गंदम की सूरत में ही उसको मुआवजा दिया जाता था। इट इज कॉल्ड सेपी। सेपी मेरी सेपिये कहते थे शेव करने वाले। अच्छा, ये बार्टर सिस्टम नहीं है, ये ऑलमोस्ट बार्टर सिस्टम था, अब पैसों की शक्ल में आ गया। अभी भी अगर हम अपनी एग्रो इकोनॉमी का जायजा लें तो बात सारी आके खत्म वीट पे ही होती है, गंदम पे ही होती है। सर गो के वो मेले ठेले तो नहीं रहे, लेकिन आज भी लोग जो देहातों से शहरों में मजदूरी करते हैं या कोई इलेक्ट्रिशियन कोई भी जॉब करते हैं, वादियों के दिनों में वो लोग वापस अपने गांव जाते हैं। लाला वादियां वाला क्या? ले सर, ये वादियां ये पर्वतों की शाहजादियां। मैं जुनैद साहब इतना भी शहरी नहीं हूँ, कटाई को वादियां कहते हैं। और लाला जी आपने तो सिर्फ कटाई या वादी का नाम सुना है, मैंने तो बचपन में ये मंजर देखे हुए हैं। अच्छा। और ऊपर से मेरी आज अब्बू से बात हो गई तो उन्होंने तो मुझे सारे सीन याद करवा दी। मैं आपको बताती हूँ, जब गंदम की कटाई होती थी ना, जो खासकर सारे नौजवान लड़के लड़कियां बुजुर्ग सारे इकट्ठे जाते थे फसल काटने, पीछे से ढोल बज रही है उनका हौसला बुलंद करने के लिए, और इस तरह लोग लाइनों में गंदम काट रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, जोक हंसी मजाक। अच्छा, उनके घरों में कट्टा पक रहा है, हलवे पक रहे हैं और ठंडे पानी के घड़े आ रहे हैं सर पे उठा के, पीछे लस्सियां, चाय आ रही है, क्या टी ब्रेक चलनी, क्या माहौल होना। और फिर जो ज्यादा नौजवान लड़के होते थे उनके आपस में मुकाबले लगते थे, यानी जिसकी फसल की कटाई हो रही है उसको तो जैकपॉट लग गया। हाँ, वो लाइन मार लेते थे कि ए पा मैं वडना है, ए मैं वडना है। मुकाबला भी होता था कौन कितने वक्त में ज्यादा गंदम काटता। हाँ जी, वो बेट लग जाती होती थी कि भाई ये खिलाना है या कोई भी, तो बड़ा खूबसूरत माहौल होता था। खाने वाला पहलू बहुत जबरदस्त है कि जिसके खेत की गंदम काटी जा रही होती थी उसके घर से खाना आ रहा होता था। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। इसके अब्बू सिर्फ लारा ही लगाए रखते थे कि आ रहे हैं हलवा, आ रहे हैं हलवा, पूरी आ रही है। वो दातरी चाट के कहते थे बहू जी कदों आ रही है। अच्छा, फसल काटते हुए कई नौजवानों के हाथ तीतर या बटेर लग जाते थे, उनकी चांदी हो जाती थी। गंदम के साथ साथ गंदम चांदी पकाते थे। सर वैसे निकलते तो तीतर बटेरियां, लेकिन हमारी फसल से जब भी निकले हैं सांप ही निकले हैं। अच्छा, ये गंदम की कटाई एक ऐसा मौजू है कि मेरा ख्याल है कि इसका 2-3 मिनट में अहाता करना नामुमकिन है जी। इसका जिक्र आइंदा भी करते रहेंगे, इससे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं लोगों की। अच्छा जी, आज जो मैं आपको खबर सुना रही हूँ ना, ये सुनने के बाद बड़े बड़े अफसरों को अपने अफसर होने पे अफसोस होगा। मुल्तान से खबर है,
स्कूल प्रिंसिपल ने चपरासी से लव मैरिज कर ली। ओहो। प्रिंसिपल का कहना है मुझे इनका चाय पेश करने का अंदाज अच्छा लगा। वाह। ओह। सर आपकी इतनी वाकफियत है, मुझे कहीं चपड़ासी लगवा। एक प्रिंसिपल मेरी वाकिफ हैं, 3 शादियां कर चुकी हैं, 3 दफा वो तबाह आजमाई कर चुकी हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो शादी करते हैं तो महीने के अंदर अंदर ही शौहर फौत हो जाते हैं। सर फिर आपको मेरी ढिठाई का नहीं पता। इस बार आपकी दुआओं से नंबर प्रिंसिपल का लगेगा। लाला चपरासी होने की वजह से शादी नहीं की प्रिंसिपल ने, इसलिए किया कि वो चाय बहुत अच्छी पेश करता था। पेश करता था, बनाता कोई और था। क्या चौकीदार था वैसे। आज से 15-20 साल पहले मेरा ख्याल है कि 80% लगभग फिल्मों का मौजू यही होता था, गरीब लड़की अमीर लड़का, या अमीर लड़की गरीब लड़का। सर अब तो वो दौर ही नहीं रहा, रिश्ता बाद में होता है लेकिन लड़की बैंक बैलेंस लड़के का पहले ही चेक करवा चुकी होती है। बस करो लाला, आजकल के लड़के भी बड़े चालाक हैं। ये भी लड़की के अमीर बाप के डॉक्टर से जाके पहले पूछते हैं कि बाबा जी दे जान च किन्ने अटैक होर लगणगे। कितने अटैक और लगे। जुनैद साहब मेरे ख्याल से रिश्ता मोहब्बत का होना चाहिए, पैसों का नहीं। दादा मेरा ख्याल है कि मोहब्बत में भी म्याना रवि होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, मोहब्बत भी होनी चाहिए। सर जो आज की मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, अगर तो हम बैरूने मुल्क बैठे हो तो हम बोलेंगे वाओ इनोवेशन, और अगर हमारे मुल्क में जब देखेंगे तो बोलेंगे जुगाड़। देखिए जरा। हाँ, नहीं ये तो इनोवेशन है यार। वाह वाह वाह, ये तो इनोवेशन है। अच्छा वैसे सर ये तो बहुत बड़ी इनोवेशन है यार। झाड़ू का झाड़ू, हाँ। जब सफाई का काम मुकम्मल हो गया तो छत पे लगा के पंखे का पंखा। फिर सुबह सारी रात चलता रहेगा, सुबह उठ के कहेंगे यार हवा तो चंगी सी पर सिर च खे बड़ी पुआली। अच्छा सर ये मशीन सफाई तो कोई खास कर नहीं रही, मेरे ख्याल से वही मशीन है जो गोंगलों से मिट्टी झाड़ती है। सर ये वो मशीन है जो अपना घर तो साफ कर देगी लेकिन हमसायों घर में मिट्टी डाल देगी। हमसायों से बदला लेने के लिए बेहतरीन मशीन। सर ये बंदा थोड़ी सी मेहनत और करता तो हेलीकॉप्टर बना लेता। बस है पिछले डंडे से 2 सीटें लवानियां रह गई हैं। सर हमारी आज की महफिल में मौजूद हैं एहतशाम, और बहुत ही खूबसूरत आवाज के मालिक हैं। आइए गाना सुनते हैं फिर। जी चाहत मेरी है तू, तू ही मेरी आरज़ू। चाहत मेरी है तू, तू ही मेरी आरज़ू। ना रह सकूंगा मैं बिन तेरे, तू ही मेरी
में